हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ाया था वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर था, उसमें हमने बताया था मोल कैसे निकाला जाता है। 3 फार्मूला बताया था। उन्हीं 3 फार्मूले को यूज करके जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन आपका 1 लाइन से 2 लाइन में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आंसर आते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले तो हम आपको फार्मूला बता दें। ये लिखा हुआ लास्टमिट संख्या, लास्टमिट नंबर। क्वेश्चन लास्टमिट नंबर का क्या आता है बेटा? केवल ये डेफिनेशन आता है और उसके बाद ये वैल्यू पूछता है कि लास्टमिट संख्या होता क्या है। तो देखो लास्टमिट संख्या क्या होता है। एसटीपी पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml में गैस के अणुओं की संख्या। स्टैंडर्ड, एसटीपी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन लिखा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है। या 1 ml में जो गैस के अणुओं की संख्या होती है वही क्या कहलाती है? लास्टमिट नंबर या लास्टमिट संख्या। इसका जो मान होता है ये आपको याद रखना है। कैसे इसको बताते हैं, देखो यहाँ हमने लिखा एन, ये है आवोगाद्रो संख्या। हो सकता है ये ऑप्शन में हो। आवोगाद्रो संख्या बटे में 22,400। हमने क्या बताया था? किसी गैस का जो आयतन होता है एनटीपी पर या एसटीपी पर, किसी गैस का आयतन 1 मोल पर 22.4 लीटर होता है या 22,400 ml होता है, मिली होता है। तो यहाँ पे देखो हमने एक डेफिनेशन में क्या लिखा? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml में। तो एक जब हम ml में यहाँ पे बात करेंगे तो आयतन किस में रखेंगे? ml में। तो 1 ml जो ml होगा वो कितना होगा? 22,400। अब Na का मान कितना होता है? इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23 बटे में 22,400। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेटा आता है 2.688 × 10⁻19 19 2.688 गुणे 10⁻19। तो जो क्वेश्चन आएगा केवल यही क्वेश्चन आता है, लास्टमिट संख्या बताओ। लास्टमिट संख्या क्या होता है, कितना होता है, यही क्वेश्चन है। उसका मान कितना होता है? 2.688 गुणे 10⁻19। अब देखो कुछ क्वेश्चन हमने लिखे, ये क्वेश्चन कैसे आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको हम फार्मूले बता देते हैं जो हमने कल फार्मूला बताया था आपको। अब फार्मूला देखो बेटा, 3 फार्मूला हमने मोल निकालने को बताया था। पहला फार्मूला क्या था? एन, मोल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। एन इज इक्वल टू क्या लिखा था? W/m। यानी कि जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान बटे में परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं। द्रव्यमान बटे में परमाणु द्रव्यमान। अगर कोई परमाणु हो तो उसका द्रव्यमान बटे में उसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक। अगर कोई अणु है तो उसके अणु का यहाँ पे क्या रखेंगे? भार। अणु का भार, भार बटे अणु भार। पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हमने बताया था कणों की संख्या। कणों की संख्या बटे में Na, आवोगाद्रो नंबर। कणों की संख्या बटे में Na। ये Na क्या है बेटा? Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 गुणे 10⁻23। तो ये आवोगाद्रो संख्या। तीसरा फार्मूला हमने क्या बताया था? वॉल्यूम अगर हम लीटर में रखते हैं, आयतन को लीटर में रखते हैं, बटे में क्या करते हैं? 22.4 से भाग कर देते हैं। या फिर अगर इसको हम ml में लेंगे, अगर आयतन को हमने क्वेश्चन में ml में दिया है या ml में लिया है तो इसको किससे भाग करेंगे? 22,400 से। यही 3 फार्मूले आपको पूरे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को निकालेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका ये गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन दूसरे लाइन से तीसरा लाइन नहीं जाएगा। जैसे आप पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो बेटा, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अगर आप कोई गाइड लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हो तो खाली जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है? 0.5 मोल ये लिखा सुक्रोज C12H22O11। ये सुक्रोज का फार्मूला होता है, इसी को चीनी बोलते हैं। में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन तथा परमाणुओं, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताना। यहाँ पे एन क्या है बेटा? ये कणों की संख्या है। एन क्या है? N0 कणों की संख्या। अब ये कणों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था ये कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ये कण कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है, तीनों में से। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। यानी कि हमें क्या निकालना बेटा? यहाँ पे परमाणुओं की संख्या। यानी कि हमें क्या निकालना? कणों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परमाणुओं की संख्या। एक सिंपल फार्मूला पहले लिख देते हैं, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ से देखो, यहाँ लिखा हमने कणों की संख्या बराबर, हमको मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमको पता है Na कितना होता है? 6.022 गुणे 10⁻23। तो हम दोनों को क्या कर देंगे? गुणा। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? मोल गुणे Na। अब जिसका परमाणु पूछे, जैसा अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कार्बन का भी बताना, हाइड्रोजन का बताना, ऑक्सीजन का भी बताना।
तो जितने परमाणु हों, कार्बन के जितने परमाणु हो उतने से यहाँ गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन को जितने परमाणु उतने से यहाँ गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन के जितने परमाणु उतने से यहाँ गुणा कर देंगे। तो ये अपना एक जनरल फार्मूला है क्या, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए, मोल इज टू Na। तो अब यहाँ पे ये देखो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन जितने हों उतने से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से गुणा कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या निकालना, पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या, ये परमाणु लिखा है, परमाणुओं की संख्या, कार्बन के परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मोल इज टू Na, या फिर पहले इतना कैलकुलेट कर लिया या फिर इतना कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद इसमें केवल 12 से गुणा कर देना है। अगर हाइड्रोजन का पूछना है तो 22 से गुणा कर देना है। चलो हम कार्बन का एक पूरा निकाल के दिखा दे रहे हैं। कार्बन देखो मोल कितना दिया हो क्वेश्चन में, 0.5। अब Na का मान कितना होता है, 6.022 गुणे 10 घाते 23, ठीक, 10 घाते 23। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 12 कार्बन है, तो क्या करेंगे इसमें 12 से गुणा कर देंगे। अब ये जो आंसर आएगा ये कार्बन के परमाणुओं की संख्या हो गई। इसी तरह से जब हाइड्रोजन का निकालेंगे बेटा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू वही रहेगी, ये वैल्यू 5 × 30, 3 गुणे 10 समथिंग आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम पूरा कैलकुलेट करके दे देते हैं। चलो ये आ गया 5 × 30, 3 हो गया, 12 × 36, लगभग 36 दशमलव कुछ आएगा, ठीक, 36.02 कुछ भी आएगा, गुणे 10 घाते 23। इसी तरह जब हमें हाइड्रोजन का निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये वैल्यू तो सेम रहेगी, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 3:10⁻³ आएगा। अब इसमें क्या करना है, 22 से गुणा कर देंगे, तो 22 × 66 हो जाएगा। अगर एक आप सीख जाएंगे तो आपको पेन और कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बता दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन निकालना है तो 0.5, अब इस वैल्यू को हम यहाँ n में लिख दे रहे हैं, ठीक। चलो अच्छा पूरा कैलकुलेट करते हैं, 6.022 गुणे 10 घाते 23। अब हाइड्रोजन कितने एटम है यहाँ पे, 22 हैं, क्या कर देंगे इसमें 22 से गुणा कर देंगे। अब इसी तरह से अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है बेटा, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, जितने ऑक्सीजन है उतने से गुणा कर देंगे। ये वैल्यू पूरा जितना है उसमें क्या करेंगे, 0.5 गुणे 6.022 गुणे 10 घाते 23 गुणे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे वो बेटा ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो इस तरह से आप परमाणुओं की संख्या बता सकते हो। मोल दिया हो, परमाणुओं की संख्या बताना हो, मोल में अवगाद्रो नंबर का गुणा कर देंगे, अवगाद्रो संख्या का गुणा कर देंगे। और जिसका पूछे, केवल कार्बन का पूछ रहा तो कार्बन का जितने एटम है उतने से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन का पूछ रहा तो हाइड्रोजन को उतने एटम से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन का पूछ रहा तो ऑक्सीजन के उतने एटम से। ये आ जाएगा बेटा लगभग 66 के आसपास आ जाएगा, ये 66.02 लगभग समथिंग आ जाएगा, गुणे 10 घाते 23, 10 घाते 23, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह जब यहाँ करेंगे तो ये 33 लगभग आएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 × 30 ये 3 हो जाएगा, ये 11 × 33 दशमलव, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं बेटा कितना आएगा, ये 33.022 लगभग में हम बता रहे हैं आपको, 10 घाते 23। तो ये आपका इस तरह से परमाणुओं की संख्या बताया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एसटीपी पर CO2 गैस के इतने अणुओं का आयतन बताना है, ठीक, इतने अणुओं का आयतन। तो हमें क्या निकालना बेटा, यहाँ पे आयतन निकालना। अब आयतन वाला फार्मूला आप देखो, आयतन किसमें है, इसमें है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना, ये अणुओं की संख्या दिया हुआ है, अणुओं की संख्या दिया, यानी कि अणुओं की संख्या मतलब हमको क्या दिया, ये दिया हुआ है, अवगाद्रो का मान हमको पता है, ये दोनों फार्मूला क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक। अब देखो इसको 1 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करना है, तरीका सुनो। हमने क्या बताया था, किसी भी गैस का आयतन 1 मोल पर 22.4 होता है, और जो 1 मोल वैल्यू होती है क्या होती है, Na होती है 6.02 गुणे 10 घाते 23 होता है। तो देखो बेटा ये कितना लिखा, 6.02 का आधा लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 6.02, उसका आधा लिखा, यानी कि 22.4 का आधा कितना होगा 11.2, आंसर क्या हो जाएगा 11.2। लेकिन फिर भी अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा था हम उससे निकाल के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा, N0/Na इज इक्वल टू वॉल्यूम अपान क्या 22.4, ये फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे। तो जो आयतन आएगा वो लीटर में आएगा, अगर यहाँ 22,400 रखते हैं तो जो आयतन आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा। अब यहाँ से देखो N0 कितना दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, ये अणुओं का दिया हुआ, मतलब ये हमको क्या दिया, N0 दिया हुआ है। तो यहाँ रख देंगे 3.01 गुणे 10 घाते 23 बटे में, ये हमको पता है 6.02 गुणे 10 घाते 23, अवगाद्रो मान इतना होता है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, आयतन यहाँ क्या कर देंगे 22.4। देखो ये पूरा कट गया, यहाँ कितना आ गया नीचे 2, अब ये 2 से कितना कट गया, आ गया 11.2। देखो आंसर कितना आया, आयतन कितना आ गया 11.2 लीटर। तो ये किस में आया, क्यों लीटर में आया, क्योंकि हमने यहाँ 22.4 लीटर में रखा है। अगर वहाँ ऑप्शन ml में दिया हो तो यहाँ
400 कर देंगे, 22,400 कर देंगे तो ये ml में आ जाएगा 11,200 ml। ठीक बेटा। तो अब इसको करना कैसे, 1 सेकंड का क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमको पता है 6.023 गुणे 10⁻23 पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो इतने कितना लीटर हो गया 11.2, ये उसका आधा है तो उसका आधा कर देंगे, आंसर सीधे आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एसटीपी पर 1 ml जल वाष्प में कितने H2O अणु होंगे। यहाँ पे भी क्या निकालना हमको, H2O के अणु का मान निकालना है, क्या निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दिया, 1 ml दिया, यानी कि आयतन दिया, इस बार आयतन दिया, इस बार हमको क्या निकालना, n0, फार्मूला वही ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला वही है। ठीक बेटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही फार्मूला n0/Na इज इक्वल टू वॉल्यूम अपान। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में ml किस में दिया है बेटा, ओ आयतन किस में दिया, ml में दिया है। ठीक है, तो ml में दिया है तो यहाँ पे आयतन किस में रखेंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे 22,400। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन में ml में दिया है तो हम 22,400 लेते हैं, अगर लीटर में दिया है तो हम कितना लेते हैं 22.4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ml आयतन दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या निकालना, n0 निकालना है। ठीक है, n0 निकालना है तो n0 की क्या करेंगे, n0 निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे 6.02 गुणे 10⁻23 बराबर क्या हो गया 1/22,400। अब ये आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आपको n0 की मान निकल जाएगा। अब ये आप कैलकुलेट करना, ये कट जाएगा, ये सब कटेगा, तो ये लगभग 4 गुणे 10⁻19 के आसपास आएगा। ठीक है बेटा, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमने ml में लिया है, तो जब ml में दिया है तो यहाँ कितना रखेंगे 22,400। अगर ये लीटर में दिया है तो यहाँ कितना रखेंगे 22.4 लीटर। ठीक बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखो, 200 मिलीग्राम CO2 में मोलों की संख्या, मिलीग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ये देखना आपको मिलीग्राम, तो जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है, ये जो वेट, ये जो भार हम लोग रखते हैं, ये भार बेटा किस में रखते हैं, हमेशा ग्राम में। ये भार हमेशा किस में रखा जाएगा, ग्राम में। अब देखो यहाँ मिलीग्राम दिया हुआ है, फार्मूला हमारे पास क्या है, भार बटे में अणुभार। CO2 का अणुभार कितना होता है 44 होता है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या फार्मूला लगाएंगे, W बटे में, ये W हम किस में रखते हैं, ग्राम में। किस में रखेंगे, ग्राम में। ठीक, अब देखो यहाँ कितना मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम दिया है, तो इसको क्या कर देंगे, ग्राम में बदल देंगे, 200 गुणे 10⁻³ अब ये ग्राम में बदल गया, ग्राम में बटे में CO2 का अणुभार, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 32 और 12 44। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आ जाए वही आंसर है। अब देखो यहाँ हो गया 10⁻⁻1, तो ये पॉइंट में लगभग आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आप कैलकुलेट करना। तो इस तरह से हम लोग मोलों की संख्या सब चीजें क्वेश्चन में बता सकते हैं। ठीक है, अब बस याद क्या रखना है आपको कि जो ये भार है इसको किस में रखना है, ग्राम में रखना है। इसीलिए हमने तरह तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए, लीटर का भी, ml का भी, मिलीग्राम का भी, ग्राम का, सब बता दिया। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ml लिया तो हमने 22,400 रखा, यहाँ मिलीग्राम है तो बेटा इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आंसर आएगा लगभग 4.5 गुणे 10⁻³ आ जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे, ये 200 है, 50 चौका 200 होता है तो 44 4.5 आएगा ये आंसर। ठीक है, तो ये आप याद रखना कैसे हमको करना है। मिलीग्राम को हमेशा ग्राम में, ml को अगर ml में ले रहे हैं 22,400, इसको आप लीटर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 22.4 करना पड़ेगा। अणुओं की संख्या, अब देखो एक क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन कैटेट में आए हुए हैं, सारे के सारे, ये जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ 4.25 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या। अब सीधे सीधे हमको क्या करना बेटा, फिर यही फार्मूला लगाना है, n इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, W/m। W किस में, ग्राम में। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट किस में दिया हुआ, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो सीधे सीधे ग्राम में वैल्यू रखेंगे, सीधे सीधे कितना रखेंगे 4.25। अब अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अणुभार कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, 14 + 3 17, तो यहाँ का क्या कर देंगे 17। अब देखो इसको जब काटेंगे तो बेटा आएगा 1/4, तो यहाँ मोल की संख्या कितना आएगा 1/4 कितना 0.25, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब इतने जितने क्वेश्चंस हम आपको करा रहे, केवल यही क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ये जितने भी क्वेश्चंस है यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कैटेट में बेटा। BHU वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ICR में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको करते रहना, प्रैक्टिस जरूर करो क्वेश्चंस की। जो भी सीट है, जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसमें क्वेश्चंस डाले जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को करते रहना। ठीक है बेटा।
ठीक बेटा, देखो अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है। जिससे पहला लिखा है ग्राम परमाणु भार। ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है? जो हमारा एटॉमिक वेट होता है क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान जब हम ग्राम में लिखेंगे या परमाणु भार जब हम ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम परमाणु भार। ठीक, तो ग्राम परमाणु भार देखो हमने क्या बताया था इसके पहले, जब कोई भी 1 मोल होता है तो 1 मोल किसके बराबर होता है बेटा? Na परमाणु। 1 मोल किसके बराबर होता है? Na परमाणु। मतलब ये Na क्या है? यह अवगाद्रो संख्या परमाणु। जैसे अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे परमाणु, कोई भी सोडियम, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को जो हम ग्राम में लिखते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु भार। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सोडियम कितना होता है? 23 ग्राम। कितना हो गया? ये इसका क्या हो गया? 23 क्या हो गया? इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया या परमाणु ग्राम परमाणु भार हो गया। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का लिखा, तो मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा? मैग्नीशियम का होता है 24। जब इसको हम किस में लिखेंगे? ग्राम में, तो यही क्या कहलाएगा? ग्राम परमाणु भार। तो ये कुछ कठिन नहीं है, ये आपको आराम से बता सकते हो। किसी तत्व का परमाणु भार ग्राम में व्यक्त करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। कोई भी तत्व ले सकते हैं आप, हमने सोडियम मैग्नीशियम एग्जाम, आप कार्बन ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो। जो उसका परमाणु भार है, जो उसका परमाणु द्रव्यमान है, वो किस में रखा जाएगा? ग्राम में। अगला देखो बेटा, ग्राम अणु भार। यहाँ अणु भार लिखा, अणु का अणु भार होता है, परमाणु का परमाणु भार होता है। ठीक, तो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल यौगिक का अणु भार ग्राम में। जो यौगिक होगा उसका 1 मोल अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे देखो 1 मोल बराबर होता है Na अणु, 1 मोल बराबर है Na परमाणु। सोडियम परमाणु को हमने कितना लिखा? 23 ग्राम। मैग्नीशियम कितना लिखा? 24 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पे अणु की बात हो रहा है। जब अणु का भार निकालेंगे तो उसको अणु भार कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया CH4। अब CH4 का आपको अणु भार निकालना हमने बताया है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना बताया। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, 12 + 4 16। अब इसको किस में लिखेंगे? 16 ग्राम। जब हम अणु भार को ग्राम में लिखते हैं तो वो कहलाता है ग्राम अणु भार। इसी तरह से मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CO2, ये अणु है। CO2 कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के अणु बनाए, कार्बन हाइड्रोजन मिलकर ये अणु बनाए। तो CO2 कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है। इसका कितना होगा बेटा? 44 ग्राम। तो मतलब जब हम अणु भार को ग्राम में लिखेंगे, हाँ अणु भार को ग्राम में लिखेंगे तो वो ग्राम अणु भार कहलाएगा। जब परमाणु भार को हम ग्राम में लिखेंगे तो परमाणु भार कहलाएगा। परमाणु भार को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन हमने लिए यहाँ पे, परमाणु भार कैसे निकालते हैं क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन है, एक यौगिक का ग्राम अणु भार, एक यौगिक का ग्राम अणु भार हमको दिया है CO का होल x बराबर 140 ग्राम हो तो इसमें x का मान बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे इसका मान कैसे बताएंगे? यहाँ से देखो बेटा, CO तो कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? दोनों को जोड़ दिया 12 + 16, इस पूरे का क्या हो गया? होल x हो गया। बराबर में क्या दिया? 140। 16 12 कितना होता है बेटा? 28 होता है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 28x, 28x = 40, 140। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 14 दूनी 28, 2 25 10। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी? 5 आ गया। अब x का मान हमको पता चल गया, CO का होल 5 = 140। अब इसको चेक करने के लिए भी देखोगे आप, ये अगर CO का होल 5 करोगे तो बराबर आ जाएगा। CO का होल 5 करेंगे बराबर 140 ही आएगा। अब इसका जो यहाँ पे है 28 का गुणा 5 में करो, देखो 140 ही आएगा। तो चेक भी कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमने क्या लिखा बेटा? 5.6 लीटर गैस का भार STP पर इतना ग्राम हो तो गैस क्या होगा? जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके मोल कॉन्सेप्ट में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम एक एक करके करा रहे हैं। आप कोई भी किताब ना लगाओ, लेकिन जितने क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं ये क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे हम गैस कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे कि ये गैस कौन सा CO है, N2O है, NO है या कोई और गैस है? तो कौन सा गैस हो सकता है? देखो हमें यहाँ कुछ पता नहीं है। हमको क्या दिया है? आयतन दिया है और ग्राम दिया है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? इनका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा इनमें से कौन सा गैस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे 5.6 लीटर हमने फार्मूला बताया है, वॉल्यूम 5.6 / 22.4। अगर लीटर में रखते हैं, यहाँ देखो ये लीटर में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आयतन बटे में 22.4 बराबर, दोनों फार्मूला बराबर करेंगे, W/m बराबर वही फार्मूला जो हमने पहले बताया था, W/m। तो W कितना दिया बेटा? 11 बटे में। अब मॉलिक्यूलर वेट हमको यहाँ से निकालना है। अगर मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा तो हम बता देंगे इनमें से कौन सा गैस है। अब देखो यहाँ से काटो, ये हो गया कितना? 4। कितना हो गया?
5 चौका 20, ये आएगा 4। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू आ गया बेटा 44। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको करते थे, कोई भी क्वेश्चन आपका एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाएगा, इतने ट्रिक्स हैं इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, अणुभार कितना आ गया 44 आ गया। अब इसमें से देखो किसका अणुभार 44 है, गैस वही है। देखो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन है NO2, नाइट्रोजन का 14 होता है और इसका 16 होता है, 16 दूनी 32 और 14 32 4 36, ये हो गया 46 46, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया नाइट्रोजन 14 दूनी 28 और ये होता है 16, 28 16 हो गया 44। देखो 44 आ गया तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा N2O। अगर यहाँ पे देखेंगे कितना 16 12 28 है, ये आंसर नहीं हो सकता, कोई तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो गया बेटा N2O। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको एक एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल सोचना है कैसे निकालना है। अब गैस दिया था, हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बता सकते हैं कौन सा गैस है। अब इसके बाद देखो एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताते हैं। ये ट्रिक क्या है बेटा, अगर कोई भी ऑप्शन हो, ऑप्शन में वहां पे सब ग्राम संख्या सेम दिया हुआ है, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम, मतलब वहां जो पदार्थों का भार होगा वो समान दिया होगा, और आपसे पूछेगा किसमें सबसे ज्यादा मोलों की संख्या होगा, किसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या होगा, किसमें सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगा। तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा, मोलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या, ये तीनों किसके इन्वर्सली पर अणु भार है परमाणु। अगर परमाणु है तो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, अगर वो अणु है तो अणु का अणु भार देखेंगे, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जिसका अणुभार ज्यादा, जिसका अणुभार ज्यादा उसके मोलों की या परमाणुओं अणुओं की संख्या कम, समझ गए उसमें। लेकिन शर्त क्या है, जब उनका क्या दिया हो, भार समान दिया हो, भार समान दिया हो, तब ये ट्रिक लगाना, जब भार समान दिया हो। अगर समान नहीं है तो मोल निकाल के देखना किसकी ज्यादा किसका कम, तब वहां पे क्या होगा, जिसके मोल से ज्यादा आएंगे उसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा, उसमें सब चीजें ज्यादा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमने लिखा मोल, मोल समानुपाती होता है आयतन के, मोल समानुपाती होता है आयतन के, किसके लिए होगा बेटा, ये गैस के लिए। जैसे मान लो कहीं आयतन दिया हो 1 ml 2 ml इतना, इस तरह से करके दिया हो, तो जिसमें आयतन ज्यादा है उसका मोल ज्यादा होगा, या जिसका मोल ज्यादा होगा उसका आयतन ज्यादा होगा, ठीक बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन से समझो, सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सबका क्या दिया बेटा, ग्राम सेम दिया, भार सेम दिया, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम सब में दिया। आप मोल से भी निकाल के पहले इसका मोल कैलकुलेट करोगे, फिर बताओगे किसमें ज्यादा किसमें कम। तो परमाणुओं की संख्या समानुपाती होता है, वैसे मोलों, अगर केवल परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो जितना ज्यादा मोल उतना ज्यादा परमाणुओं या अणुओं की संख्या। लेकिन तीनों को एक साथ मिला के बोलेंगे अणुभार के इन्वर्सली लिखा हमने, ये तीनों अणुभार के, कब, जब ये भार समान होगा। अब यहाँ पे देखो सबका भार समान है। अब हमें सोडियम का परमाणु द्रव्यमान देखना है, मैग्नीशियम का देखना, आयरन का देखना और कार्बन का देखना। देखो बेटा यहाँ पे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, कितना होता है 23, तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 23। मैग्नीशियम कितना होता है 24 होता है, कार्बन कितना होता है 12 होता है, आयरन कितना होता है बेटा 56 होता है 56। अब देखो इसमें किसका परमाणु द्रव्यमान कम है, जिसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कम, उसमें मोलों की संख्या परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे किसमें है, ये हो गया आंसर। कार्बन में कितने 12, तो इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया, कार्बन 1 ग्राम कार्बन का। अगर मान लो ये क्वेश्चन हम पूछ लेते सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या के बजाय हम क्या पूछ लेते हैं, इनमें सबसे कम परमाणु संख्या किसमें होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका सबसे कम होगा, इसमें परमाणुओं की संख्या कम हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चंस आप आराम से करते रहना। चलो बेटा देखो, अब ये परमाणुकता क्या होता है, एटॉमिसिटी। तो ये समझ में आ रहा, परमाणु लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जितने परमाणु जिसमें हो, जैसे H2 हमने बोला तो उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है 2, अगर हमने ओजोन बोला तो उसमें कितने परमाणु हैं 3, तो वही उसकी परमाणुकता हो जाएगी। तो यहाँ लिखा 1 मोल यौगिक में परमाणुओं के मोलों की संख्या, 1 मोल यौगिक में जितने परमाणुओं के मोलों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणुकता। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 मोल हमने यहाँ पे लिखा 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम, इसकी परमाणुकता कितने, इस परमाणुकता को बेटा हम यहाँ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिसिटी से, ठीक। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने मोल है, 1 मोल पर जो परमाणुकता होती है उसे बोलते हैं 1, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 1। अगर इसकी परमाणुकता 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक या एक परमाणु। मोनो एटॉमिक का मतलब एक परमाणु, ठीक। अगर हमने बोल दिया यहाँ पे 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल H2, या फिर यहाँ पे लिख दे 1 मोल N2, 1 मोल O2, 1 मोल Cl2, 1 मोल Br2, कोई भी
2 वाला लिख दे। ठीक, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। जब एटॉमिसिटी 2 होगी बेटा इसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक, द्विपरमाणुक। डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाणुक। अगर क्वेश्चन में कहीं इस तरह से लिखा तो उसकी एटॉमिसिटी हमें कितना रखना है। अगर डाई एटॉमिक लिखा इसको बोलते हैं एक परमाणुक, एक परमाणुक, इसको बोलते हैं द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक, एक परमाणु। इसी तरह से मान लो हमने यहाँ पे लिखा 1 मोल ओजोन, 1 मोल ओजोन, इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा बेटा, जितने एटम ऑक्सीजन के हैं इसमें उतनी उसकी एटॉमिसिटी हो गई। 3 है तो 3 हो गया। इसको बोलेंगे त्रिक परमाणु। क्या बोलेंगे, त्रिक परमाणुक, त्रिक परमाणुक, या इसी को बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। ठीक, अगर क्वेश्चन में इस तरह से कहीं मिलता है, जैसा कि क्वेश्चन हमने नीचे लिख रखा है। अब मान लो इसी तरह से हमने लिख दिया 1 मोल P4, फास्फोरस के 4 एटम आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, P4। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी 4। इसको बोलेंगे चतुष्परमाणुक, 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 या इसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। अब इसी तरह से 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, 8 होगा तो 8 होगा। इस तरह से हम इसके परमाणुकता को बताते हैं बेटा, एटॉमिसिटी को बताते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको मेन टारगेट करना है, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो P4 यहाँ लिखा, P4 के 1/4 मोल में फास्फोरस, 1/4 मोल में फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या। अब फिर वही आ गई परमाणुओं की संख्या। फार्मूला हमने आपको बता रखा है, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मोल इस टू एन ने, किसी भी चीज की परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो मोल दिया होगा मोल इस टू क्या कर देंगे, Na, मोल इस टू Na। अब जितने परमाणु हो, यहाँ कितना परमाणु फास्फोरस की, फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे 4 फास्फोरस है तो वहाँ क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मोल कितना दिया बेटा 1/4, तो 1/4 गुणे क्या कर देंगे Na, अवोगाद्रो नंबर। ये Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर। अब कितने आइटम है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो 4 फास्फोरस के परमाणु हैं, इसमें क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। देखो 4 से 4 कट के आंसर कितना आ गया बेटा Na, जो Na का मान होता कितना होता 6.02 गुणे 10⁻23। ये आपका आंसर हो गया। पूरे मोल का आंसर के बता रहे, एक लाइन से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, एक लाइन में ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एसटीपी पर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ एसटीपी पर एक एटम है, वो एटम कैसा है, ट्राई एटॉमिक है। कैसा है, उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, इस ट्राई एटॉमिक का मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी रखी जाएगी बेटा, 3 रखी जाएगी। गैस का आयतन इतना लीटर है, गैस का आयतन, यहाँ पे आयतन दिया हुआ यानी कि ये V दिया हुआ है, हमको बताना परमाणुओं की संख्या क्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन अपने सामने, मोल इस टू एन, परमाणुओं की संख्या निकालने का एक ही तरीका अपने पास। ठीक है, परमाणुओं की संख्या दिख रहा है यहाँ, ठीक, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या लिखाएंगे, यही फार्मूला मोल इस टू एन, फिर से वही करेंगे मोल इस टू Na। अब देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मोल नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको एटॉमिसिटी दे रखा है, लीटर दिया हुआ, आयतन दिया हुआ। अब हमें पता है मोल कैसे निकालते हैं, 22.4 का रिलेशन वॉल्यूम बटे में क्या कर देंगे 22.4, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो मोल बराबर हमको फार्मूला पता है, मोल क्या होता है, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, बटे में क्या कर देंगे बेटा 22.4। अब इसके बराबर क्या करना है, ये मोल हमको आ गया, मोल में किसका गुणा करना है, Na का, मोल में हमने क्या गुणा कर दिया Na का। अब इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है, तो इसमें क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, आराम से अपना क्या आ गया, परमाणुओं की संख्या। तो देखो परमाणुओं की संख्या आंसर कितना आ गया, अब यहाँ सॉल्व कर लो आप। आयतन कितना दिया 11.2 लीटर, तो 11.2 अपान 22.4 गुणे क्या कर देंगे Na का मान यहाँ रख दे रहे हम 6.02 गुणे 10⁻23। अब देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। अब देखो ये 11.2 ये हो गया 2, 2 3 6, ये आ गया 9.02। आंसर कितना आ गया इसका 9.02 गुणे 10⁻23। इतने परमाणु होंगे, इतने परमाणुओं की संख्या होगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जितने भी टाइप से अभी तक बन सकते थे, हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, एक एक 2 क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, जो भी क्वेश्चन आपको मिले, कहीं से भी मिले, चाहे वो आपको सीट से मिले, चाहे वो किसी भी कोचिंग से मिले, चाहे किसी भी किताब का हो, क्वेश्चन आप करो, जो क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन को आप भेजते रहो।
कम से कम अगर कहीं से कुछ नहीं कर सकते बेटा, ध्यान से ये जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं, गारंटी है इन्हीं में से क्वेश्चंस में से आपके पेपर में 1 नंबर का मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यही एज इट इज फंसेगा जो क्वेश्चन हमने कराए हैं, इतना विश्वास रखना। ठीक बेटा, वीडियो को देखते रहो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।